नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। मध्य पूर्व की धरती गरमाने लगी है। खामेनेई के ऐलान से एक्टिव हुआ ईरान का परमाणु प्लान। वॉशिंगटन में खलबली, यरूशलेम में बेचैनी और मास्को में हलचल। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने साफ कहा, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। परमाणु कार्यक्रम पूरी रफ्तार से जारी रहेगा। यूरेनियम अब 90% तक शुद्ध किया जा रहा है, यानी हथियार बनाने की दहलीज पर खड़ा है। ईरान इस ऐलान इजराइल के पीएम नेतन्याहू को झकझोर दिया है। उन्होंने चेताया है, ईरान की जरा सी भी चूक इजराइल के लिए रेड लाइन होगी और इसी के साथ शुरू होती है डिप्लोमेटिक शतरंज, क्योंकि परमाणु शक्ति का संतुलन डगमगाने लगा है और इस बार कोई एक बटन दुनिया की किस्मत बदल सकता है। दिखाएंगे ये रिपोर्ट, क्योंकि ये महज कूटनीति नहीं, ये है परमाणु पराक्रम की जंग। खामनेई का ऐलान, एक्टिव हुआ परमाणु प्लान। अमेरिका ईरान की जंग, पुतिन करेंगे सबको दंग। नेतन्याहू ने ऐसी चाल चली, परमाणु देशों में मची खलबली। ट्रंप या नेतन्याहू, किसके भ्रमजाल में फंसे खामनेई? 2024 में इजराइल ईरान मतभेद दोनों देशों के बीच सीधे बड़े संघर्ष यानी कि अब युद्ध में बदलते नजर आ रहे हैं। खामनेई के ऐलान से मानिए वैश्विक चिंता बढ़ गई है। ईरान का परमाणु प्लान एक बार फिर से चर्चा में है और इस जंग में अब नेतन्याहू, ट्रंप और पुतिन जैसे खिलाड़ी भी कूद चुके हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने इजराइल को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि यहूदी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है। यानी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई ने यह साफ कर दिया है कि अब परमाणु कार्यक्रम को कोई नहीं रोक सकता। यानी हम हथियार नहीं बना रहे, लेकिन जरूरत पड़ी तो कोई झिझक नहीं है। इधर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने इसे सीधी चुनौती माना है। उन्होंने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ी तो प्रिवेंटिव एक्शन से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका में ट्रंप फिर से पुरानी परमाणु डील को घातक गलती बता रहे हैं और बाइडेन सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। और अब इस मैदान में पुतिन भी हैं, जिनकी रूस ईरान के बीच गुप्त डील की खबरें पश्चिमी खेमे को चिंता में डाल रही हैं। यानी पूरी दुनिया सांसें थामे देख रही है। क्या ये सिर्फ दबाव की रणनीति है या सचमुच एक नई परमाणु रेस शुरू हो चुकी है? बात इजराइल की करें तो हाइफा शहर पर ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है, जिससे बड़ा नुकसान पहुंचा है इजराइल को। इस हमले में इजराइल का सर्विलांस सिस्टम मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा और सायरन बजने में देरी हुई। ईरान में परमाणु संयंत्रों के पास तबाही देखी गई है। ईरान ने भी इजराइल के शहर हाइफा पर मिसाइल दागे हैं और इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इजराइल का सर्विलांस सिस्टम कैसे इन्हें रोकने में नाकाम रहा। हाइफा शहर पर हाइपरसोनिक मिसाइल की वजह से रिहायशी इमारतों को खासतौर पर भारी नुकसान पहुंचा। जो इमारतों का स्ट्रक्चर था वो मलबे में तब्दील होता नजर आया। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सायरन बजने में देरी हुई, यानी कि जब मिसाइल आया, हिट हुआ, तो सायरन उस वक्त नहीं बजे। ऐसे में लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। आईडीएफ ने भी इस बात की पुष्टि की है। उसका कहना है कि वो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि अलर्ट सायरन के जरिए ही दिए जाते हैं और आमतौर पर लोग सायरन सुनने के बाद ही शेल्टर में जाते हैं। ऐसे में हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत ही ज्यादा पेलोड में भी लगभग 1000 किलो का यहाँ हिट होता नजर आया और ये हाइफा की एक्सप्लोसिव की तस्वीरें भी हैं। तो ईरान की तरफ से अपने हमले को तेज करती हुई नजर आ रही हैं। इजराइल में इस तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि नुकसान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले भी हुए, जिसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने इजराइल को सीधी धमकी दे डाली। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट सुलग गया है। ईरान ने इजराइल पर और भी घातक हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि ईरान ने अभी तक अमेरिका के किसी बेस को टारगेट नहीं किया है, लेकिन अमेरिका ये टारगेट कर चुका है। ईरान द्वारा इजराइल पर उसका हमला और तेज हो गया है। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक के बाद आयतुल्ला खामनेई का पहला बयान भी सामने आया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा है कि दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा अपराध किया है, इजराइल को सज़ा मिलनी ही चाहिए, उसे सज़ा मिल भी रही है। हालांकि खामनेई ने अपनी इस पोस्ट में अमेरिका का जिक्र नहीं किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर का ये फरमान कहीं ना कहीं खून की लकीर भी माना जा रहा है।
विश्लेषकों की माने तो ईरान अपना बदला इजराइल से भी चुकाएगा और अमेरिका से भी, लेकिन यहाँ पर जो हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं रणनीति के तहत हो रहे हैं। बदले की कार्रवाई इजराइल से दुश्मनी को खाक पर लाने की है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर इजराइल को चोट पहुंचती है तो वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अमेरिका को भी पहुंचती है। तो जाहिर है कि यहाँ पर प्राइम टारगेट जो है वो ईरान के लिए और सुप्रीम लीडर के लिए जो वो इजराइल ही है। वहीं ऐसे खबरें भी हैं कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हुए अटैक के बाद खामनेई ने सीधे तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है और इजराइल पर हमले तेज कर अपनी सबसे बड़ी मिसाइल से अटैक किया है। ईरान ने इजराइल के शहरों पर खुर्रम शहर 4 मिसाइलें दागी हैं और ये खुर्रम शहर ईरान की सबसे घातक और दूर तक मार करने वाली एक मिसाइल है जो उसे सकते में डाल रही है। वहीं अमेरिका के मिशन ईरान के अंदर अमेरिका ने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया, उनमें B-2 बॉम्बर्स हैं, टॉकहोम मिसाइल है। B-2 बॉम्बर ज़मीन के नीचे ईरान के बंकर पर बमबारी करती है और टॉम हॉक मिसाइल जो काफ़ी नीचे तक जा सकती है और इसने ईरान को हिला कर रख दिया है। बात अमेरिका की प्लान की करें तो इन मिसाइलों को सबमरीन से वॉरशिप से इस्तेमाल किया था, जिसका सीधा मकसद था कि ईरान का ऑपरेशन, हालांकि अमेरिका का ये कहना है कि ये ऑपरेशन सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, परमाणु ठिकानों पर उनकी सीधी नज़र है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने भी पुष्टि की है कि ईरान के कई परमाणु ठिकानों को गंभीर क्षति पहुंची है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नतांज, इस्फहान और फोर्दो जैसे प्रमुख यूरेनियम संवर्धन स्थलों को टारगेट किया गया है, जिससे परमाणु स्थल कार्यक्रम महीनों पीछे चला जा सकता है। ईरान ने इस हमले को न केवल अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत कूटनीतिक समाधान को विफल करने की कोशिश भी करार दिया है। ईरान के UN प्रतिनिधि अमीर सईद इरवानी ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया है कि ये देश NPT को अब एक और राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल का हर्मीज ड्रोन ढेर ईरान ने मार गिराया। इजरायली मीडिया का खामनेई के बंकर में होने का दावा। ट्रंप का ऑपरेशन मीगा कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका चेतावनी की बात करें तो अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान इजराइल पर या फिर किसी के खिलाफ किसी कार्रवाई में शामिल हुआ तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, विशेषकर अगर इसका मकसद बदला लेना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका अपनी सेनाओं और इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकोच जरा भी नहीं करेगा। साथ ही मध्य पूर्व में B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और USA निमित्स जैसे प्रमुख सैन्य आधार भी तैनात कर दिए गए हैं, जो चेतावनी को और मजबूत करते हैं। इधर ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए ये कह दिया है कि हमारा बदला पूरा हुआ और अमेरिकी हस्तक्षेप से बचने को कहा गया है। ईरानी नेता खामनेई ने कट्टर रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा और अगर अमेरिका या इजराइल हस्तक्षेप करता है तो पूर्ण युद्ध की भी चेतावनी दी गई है। कुल मिलाकर सवाल उठ रहे हैं कि हर्मीज ड्रोन गिरना सिर्फ शुरुआत है, ऑपरेशन MIGA क्या सिर्फ बयान है या इरादों की दस्तक, क्योंकि दुनिया देख रही है ईरान और इजराइल के बीच क्या वाकई कोई नया अध्याय दूसरा भी खुलने वाला है। आगे आगे देखिए होता है क्या। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा। ईरान अमेरिका इजराइल के रुख पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए R News नेटवर्क।